क्या है प्रेम और क्या है मोह? प्रेम और मोह के बीच में हम कैसे दूरी बनाएं, जैसे अंतर करें कि प्रेम भी समझ आ जाए और मोह भी समझ आ जाए एक साथ दोनों की, ताकि हमें ये पता चल जाए कि मोह क्या है और प्रेम क्या है, जिससे ये हम भेद कर सकें कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दरअसल हम जब भी अच्छा और बुरे का फैसला लेना चाहते तो हम एक कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें बुरा तो लगता है कि ये बुरा है, लेकिन उसके साथ इतना कुछ जुड़ा होता है कि जो बहुत अच्छा है। हमारे सहूलियत, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ लगता है कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए वो बुरा लगता है लेकिन वो लगने नहीं पाता है। इसी प्रकार अच्छाई भी होती है, साफ दिखता है कि हाँ ये बुरा है, ये अच्छा है, फिर भी हम उसमें से एक कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हम उस फैसले को नहीं ले पाते हैं, उस सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप को एक ऐसी अंधेरी कोठरी में ढकेल देते हैं जहाँ अब हमें दोनों चीज़ें बराबर लगने लगती हैं और हम उसी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो प्रेम उसी तरह है, बहुत बारीकी चीज़ है। जैसे आप उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, हालांकि उसको समझ सकते हो, उस पे चल सकते हो, उसके जीवन जीना शुरू कर सकते हो, लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप समझो कि प्रेम है कि ये उसको जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या करूं। आपके पास जब जान जाओगे तो फिर लगेगा कि यही प्रेम है। और आप जान जाओगे तो आपको फिर भीतर से ये आवाज़ आ गई, आखिर करूं मैं क्या। आप यहीं पे अटक जाते हो, यहीं पे मोह है और माया का दोनों का प्रभाव पड़ जाता है कि जब आप ये सोचते हो कि मैं करूं क्या, यानी कि आप प्रेम से ज़्यादा अपने आप को डिफ़िकल्ट समझते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ, तभी तो ये ख्याल आ रहा है आपको कि मैं क्या करूं, यानी कि मैं जब तक रहूँगा नहीं, मैं जब तक हूँ नहीं तब तक मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। यानी कि प्रेम से पहले ही मैं आता हूँ और मैं जब आता हूँ तो मैं अपने से छोटा प्रेम को समझता हूँ, तभी तो मैं बड़ा हो पाऊँगा ना, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा ना। तो यही परिभाषा जब आ जाती है कि मैं क्या करूँ, तभी ही हमसे वो गलती हो जाती है जो गलत फैसला हम ले लेते हैं। तभी हम मोह में फंस जाते हैं और मोह सबसे ज़्यादा दुर्गम है और दुर्लभाई चीज़ है, जो सब मनुष्यों, सब आदमी, सब औरतों को, सबके लिए घातक चीज़ है, जिसमें एक भ्रम हमें डाल दिया जाता है कि हम कैसे कैसे इन विचारों को पकड़ रहे हैं, इन भावनाओं को पकड़ रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम कितने बड़े नर्क में जा रहे हैं और यही दुख का कारण बन रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेम और मोह में अंतर, जैसे कि आप सही गलत समझ सकते हो। तो एक कविता है, जो इस कविता इस तरह है कि मेरे बरामदे में आई एक चिड़िया और बैठी वो बरामदे में पानी पी रही थी और मैं बैठा हुआ देख रहा था उसको, सोच रहा था कि उस पंछी को मैं दाना दूं या टुकुर टुकुर निहारूं। कहने का उसका मतलब ये है कि मेरे घर पर, छत पर, कहीं पर भी एक कटोरे में पानी भरा रखा था और वो उसमें से पानी पी रही थी पंछी, और ये आदमी जो है बैठा उसको देख रहा था। अब ये देख कर सोच रहा है कि मैं इस पंछी को पानी पीने दूं या फिर दाने दूं, या फिर मतलब ये कि उसे मैं दाने दूं या फिर उसको टुकुर टुकुर निहारूं, यानी कि उसको बैठकर देखूं कि वो क्या कर रही है। तो जब भी इस चीज़ों में से हमें चुनाव करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कि मैं उस पंछी को बैठकर सिर्फ देखूं या फिर उसके लिए मैं दाना दे दूं, फेंक दूं दाना, ताकि वो खा के अपनी पेट भर जाए। इसी बात में मोह छुपा हुआ है, इसी बात में प्रेम भी छिपा हुआ है। लेकिन मोह और प्रेम बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। दरअसल जब आप उस पंछी को दाना जब फेंकेंगे
तो जायज़ सी बात है कि आपके पंछी में कोई रिश्ता तो है नहीं, वो कहीं से उड़ के आपके बरामदे में आई है, पानी पी रही है और आप मोहवश उसको सोचेंगे मैं दाने फेंक दूँ, यार वो भूखी होगी, वो खा लेगी तो उसका पेट भर जाएगा। ये मोह है, ताकि आप उसको दाना जब फेंकेंगे तो उसको थोड़ी पता कि ये आदमी मेरा भलाई चाहता है, मेरे लिए दाना फेंक रहा है, मेरे को खाने के लिए फेंक रहा है, उसको नहीं पता है। वो जब आप दाना फेंकोगे तो आपके हाथ के इशारे से ही वो उड़ जाएगी, और वो उड़ जाएगी तो उसके लिए आपने यही गलत कर दिया कि वो पानी पी रही थी, वो पानी भी नहीं भरपूर पी पाएगी और उड़ जाएगी। और आपने ये गलत फैसला ले लिया। कैसे कि उसको आप अगर टुकुर-टुकुर निहारे होते, उसको बैठ के देखे होते, तो वो अपना प्रेम से बिल्कुल वो पानी पीती और फिर अपना उड़ जाती। लेकिन आप अपने मोह के वश उसको दाने फेंक दिए, इसलिए वो उड़ गई। उस दाने के फेंकने से वो डर गई कि लग रहा है मेरे को मार रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा हो। उसको ये नहीं पता कि आप उसके लिए दाने फेंक रहे हो, वो उड़ जाएगी। तो यही होता है प्रेम और मोह में अंतर, और बहुत सीधा। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो लाइक